बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो यकीनन सभी के लिए स्पेशल हैं और उनकी ऐसी खिदमात हैं जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी सिन्फ के साथ वो वाबस्ता हैं जिनका बहुत ज़्यादा किरदार है। मगर यहाँ पर एक शेर मेरे ज़हन में आता है, सबसे पहले मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ कि तस्वीर शाहकार वो लाखों में बिक गई, तस्वीर शाहकार वो लाखों में बिक गई, जिसमें रोटी के लिए एक बच्चा उदास था। गुर्बत, महंगाई, भूख, अफलास आज के हमारे ये एक ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हर घर की कहानी बन गए हैं और बेरोज़गारी, मईशत पर इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और अगर हम बात करें शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी सिन्फ जो कि बहुत अहम है, बराह रास्त लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरना, कह के बिखेरना, ये बहुत बड़ा फ़न होता है। और आज थिएटर से वाबस्ता शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ। जहाँ पर हम शोबिज़ इंडस्ट्री की जो शख्सियात हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं, वहीं पर हम उनके मसाइल को भी जो है वो सामने लेकर आते हैं, क्योंकि खुशी और गम लाजिम व मलजूम हैं। तो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं कैसर सनाउल्लाह साहब, जो कि चेयरमैन हैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन के और बहुत अहम किरदार है इनका थिएटर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कैसर साहब आप? बहुत शुक्रिया। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर अजमल मलिक हैं, जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। और ड्रामा जब बहुत अच्छा होता है तो उसके पीछे इनकी मेहनत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने अपने इस प्रोग्राम में याद किया। थैंक यू। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं और जिनकी बहुत गहरी नज़र है, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री हो या कोई भी फील्ड हो। और ऐसे मंझे हुए सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत करीब से शोबिज़ इंडस्ट्री को देखा है और उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी खुसूसी अपना भरपूर किरदार अदा किया है, चाहे वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल हो, चाहे वो कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन हो, उसकी बका की बात हो, तो ठाकुर लाहौरी सफ़े अव्वल का नाम है जो सबसे पहले ज़ुबान पर आता है। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थिएटर्स की बंदिश, ख़ास तौर पे लाहौर में थिएटर्स के साथ ऐसा सलूक किया गया कि इनको बहुत अरसे बाद याद आ गया कि जी वल्गैरिटी हो रही है, जबकि ऑफिशियल थिएटर में लाहौर आर्ट्स काउंसिल में एक वाक़या नज़र आया कि वीडियो वायरल हुई और उसमें बहुत ही ज़्यादा फहश हरकत की गई। उसके बाद से इनको याद आया कि जी बाकी थिएटर्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इनका ऑफिशियल इतारा जब वो फहाशी पर उतरा, वो जब इनको नज़र आया तो इनको लगा कि शायद सारे थिएटर्स जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं। तो आज हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन भी हैं और बहुत खिदमात हैं इनकी, और ख़ास तौर पे ये सबकी आवाज़ बने, जो सबका ज़रिया मौश है, उसकी फ़िक्र है इनको। कैसर सनाउल्लाह साहब, आपने बहुत अहम किरदार अदा किया कि हाई कोर्ट तक आवाज़ पहुँचाई, रिट दायर की। ये माजरा क्या है और ये क्यों ऐसा हुआ? क्या कोई सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है? ये जो एक्शन किया कमिश्नर लाहौर डिवीज़न साहब ने, इससे तो काफ़ी नाइंसाफ़ी नज़र आई। असल में माजरा कुछ यूँ था कि ये 4-5 माह पहले ना आर्ट काउंसिल और होम डिपार्टमेंट और कुछ ख़वातीन फ़नकारों की गलती कि उनकी वीडियो जो थी ना वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। कुछ इनकी ख़वातीन की आपस में लड़ाई, एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में इन्होंने एक दूसरे को बैन कराने के लिए इन्होंने वो वीडियो आगे भिजवाई। अच्छा, मेरे सोर्स और मेरे ज़राए को पता चला कि हालात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं और कुछ मामलात इस तरफ चल रहे हैं कि उनका ज़हन है कि थिएटर में जो हैं ड्रामे के दौरान जो 5 गानों की होम डिपार्टमेंट ने इजाज़त दी हुई है वो बंद कर दिए जाएं। जब
चूँकि मेरी एक सोशल लाइफ है, एक स्वीपर से लेके तो एक आला ब्यूरोक्रेट तक या एक सियासतदान क्लर्क तक भी मैं सबको मिलता हूँ। तो मुझे जब ये पता चला तो मैंने एक मुहिम शुरू की कि बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों को या किसी वजह से या इन ख़वातीन की लड़ाई की वजह से या एक मुखालिफ ग्रुप जो काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रहा, तो वो भी मुतहर्रिक हुआ था, वो भी आगे वीडियो भेज रहा था। और वो इन लोगों की गलती है। पहली गलती तो कोई इन्होंने गलत काम किया और दूसरी गलती कि इन्होंने खुद अपने पेजों पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों को अट्रैक्शन बदनाम करने के लिए इन्होंने किया। तो मैंने एक मूव बनाई बचाव के लिए जो नादान लोगों को समझ नहीं आई। मैंने कहा कि दौरान ड्रामा अगर किसी ख़वातीन पर पैसे फेंके जाते हैं और नज़र आता है कि वो इस लगातार 5 मिनट पैसे फेंके जा रहे हैं, वो इन्वॉल्व है, वो गाना छोड़ के पीछे नहीं गई, उसकी मर्ज़ी शामिल है, उसके ख़िलाफ़। और जो खतून दौरान ड्रामा, दौरान सॉन्ग कोई नाज़िक अज़ा की नुमाइश करती है या कमीज़ें कपड़े वगैरह उतारते हैं, जिस तरह ये लाहौर से बाहर शुरू हो गया था, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि ये सारी बसात ना लपेटी जाए। वो मैंने जंग लड़ी, करते 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 अब वो हालात ये हो गए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10, 15, 20 साल से उन्होंने फील्ड को छोड़ दिया, कुछ लड़कियों ने फील्ड को छोड़ दिया। अब वो कहते हैं कि जी ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। उन्होंने भी ताकतवर माफिया सारा, उन्होंने भी अपने ज़राए इस्तेमाल किए। तो उन्होंने ज़हन में डाला, हमारे जो वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी साहब और सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर आमिर मीर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब पंजाब, कि जी ये लाहौर में हो रहा है। अच्छा, लाहौर में अगर सच बोलें तो 90% थिएटरों में ये काम नहीं होता। जो 2-3 थिएटरों में जिनमें होता था तो वो लगातार होता था, तो वो वहाँ की जो मॉनिटरिंग टीमें थीं, ज़ाहिरी बात है एक आधा दिन तो चोरी बंदा कर लेता है। अगर वो लगातार किसी धंधे में, गलत काम में मशगूल है तो वो फिर सरकार की इन्वॉल्वमेंट लाजमन हो जाती है। सही। एक आधा थिएटर बंद हो गया। अब वो जो है शेखुपुरा में शिकायत बहुत आ रही थी, वीडियो बन के जो है वो गवर्नमेंट तक जा रही थी। अच्छा, ये शेखुपुरे का और कसूर का नज़ला भी लाहौर पे पड़ा, और उसके अलावा लाहौर से दूर चले जाएं, लिया, भक्कर, मेलसी, खानेवाल, मियाँ चन्नू, फैसलाबाद, साहिवाल, जनूबी पंजाब की तरफ, कहीं कहीं गुजरांवाला। तो वो अब होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें गुजरांवाला में 5 थिएटर हैं तो कोई एक गलत काम कर रहा है ना। अब जो ड्रामा देखने वाला जो आम पब्लिक है ना, सही, जिसके पास मोबाइल है, उसके पास जब वो वीडियो जाती है तो वो समझता है कि महफिल में भी ये हो रहा है, तमासील में भी ये हो रहा है, अलफला में भी ये हो रहा है। अब जो लोग इससे मुंसलिक है उनको तो समझ आ जाती है कि नहीं नहीं ये तो फलां थिएटर है। सही। अब वो जो सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी ये समझते हैं, क्योंकि सारी मशीनरी गवर्नमेंट की, वज़ीर आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट, डीसी, कमिश्नर, सारी मशीनरी जो है वो लाहौर में है, सारे सूबाई वुज़रा वगैरह। ये तो एक तो ये लाहौर में मुमकिन नहीं था इस तरह का काम, ठीक है। और जब आपके पास वीडियो आ गई, आपके पास सबूत आ गए, मरवा ने भेजे, कैसर ने भेजे, डॉक्टर साहब ने भेजे, ठाकुर लाहौरी ने भेजे, किसी औरत ने भेजे, किसी मर्द ने भेजे, किसी शरीफ ने, बदमाश ने भेजे, आपके पास आ गए,
तो वीडियो आ गई है तो वो आप उनके खिलाफ एक्शन करें उनके ना, खिलाफ जिनका एक्शन सबूत आपके हाथ में आ गया। अब ये जो निचला हमला था, इन्होंने ऊपर वाले अफसरों को, वज़ीर आला साहब फांसी उरियानी ख़त्म करने पे तुले हुए हैं और वो कर भी रहे हैं, डेली पूछ भी रहे हैं, और आमिर मीर साहब भी। अब उनके पास एक थिएटर का काम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम उनको बचता होगा जब वो पूछते होंगे हाँ जी की बने, उस तो बड़ा थले वाले अफसर ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, फिर उतों थले पुछदा, फिर उसे बंदे को गेम आ जाती जड़ा करा रहा होंदा। ठीक है, वो मिसगाइड करके उन्होंने लाहौर के थिएटर बंद करा दिए। बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए था एक सैयद वज़ीर आला के होते हुए, और बहुत बुरा हुआ। और जिस तरह बेदर्दी से जुल्म के साथ मार धार तोड़ असल में फोड़, कहा यह जाता ना कि जब आटा लेने आए तो घर के आप वो घर वाले ही बन जाएं, तो उस तरफ ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं कि उनको तो वो तो निगरान सेटअप है ना, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। मैं कहता हूँ निगरान सेटअप ही है ना, अल्लाह ने मिसगाइड किया जा रहा है। अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई है ना, तो वो ईमानदारी से तो करे ना, मेरिट पे करें। ऐसे ही है। सिर्फ इतना कर दें कि जो गलत है उसको गलत कर दें, जो सही मतलब है सही कर दें। ट्रांसपेरेंट जो है वो एक होनी चाहिए, इसके कार्रवाई होनी मुझे चाहिए। ये और बताएं, सिनेमा में जो फिल्म चलती है उसमें गाने नहीं है? बिल्कुल है। होटलों में ये एग्जीबिशन होती हैं, बड़े बड़े माल शो होते हैं, डांस नहीं होता? जी क्रिकेट में चौका छिक्का लगता है तो डांस नहीं होता? बिल्कुल ठीक है, डांस होता है। फहाशी उरियानी ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ये मेरा मिशन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ज़रा लाइव लड़की ऐसे हिल गई, ऐसे हो गया, उसका ड्रेस फटक गया, उसने ड्रेस बदल लिया, एक बंदा शाम को बीमार हो गया, वो ड्रामे पे नहीं 11 बजे पहुंच सका, उसकी जगह किसी और को रखा, ऐ क्यों कर लिया, ये वो आटा गूंद नहीं हिलती क्यों, ये ना करें। वीडियो आपके पास हैं, जिन्होंने फहाशी उरियानी की है, इंक्वायरी सबूत आपके करवाएं। पास है, प्लीज आप उनके खिलाफ एक्शन लें। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं ना किया उनको सजा ना दीजिए। ठाकुर साहब आपकी तरफ आते हैं, उनके पेट पे लात ना मारे। बहुत गहरी नज़र है आपकी हर मामले पर। पंजाब में लाहौर को ही क्यों टारगेट किया गया? और भी तो हर जगह पे थिएटर्स हैं, बल्कि आर्टिस्ट तो हमारे बेचारे काम के लिए, उनको जहाँ काम मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे। उसी जानिब क्यों जो है वो, मतलब लाहौर ही की तरफ क्यों सारा नज़ला गिर जाता है, और लाहौर ही को क्यों कहा जाता है कि ये फहाशी उरियानी यहाँ थिएटर्स में है? हालांकि एक ही सोर्स इस टाइम पे नज़र आता है जो बराह रास्त तफरी के मौके भी फराहम कर रहा है, और वैसे ही नफसा नफसी का दौर है, इंसान इंसान से लड़ रहा है, मर रहा है, गुर्बत है, बहुत से मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया मरवा आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। मसला ये है कि अगर हुकूमत ने ये तयन कर ली है ना कि फाशी को ख़त्म करना है तो करे। हम भी हुकूमत के साथ हैं, ये प्रोड्यूसर भी साथ है, फनकार भी साथ है, लेकिन मसला ये है कि ये हल नहीं है कोई भी कि आप किसी दुकान को बंद कर दें और फिर आप कहें जी ऐसे होगा। इनको मौका तो दें, इनको गलती करने का मौका तो दें, ये गलती करें पकड़ लें, इनको अंदर कर दें, इनको सजाएं दें ताकि वो ना हो। और रही बात निगरान वज़ीर आला साहब की और हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब की, और सेक्रेटरी कल्चर जो हमारे हैं अली नवाज साहब उनकी, कि ये कर रहे हैं काम इस पे। कहने का मतलब ये है कि SOPs बन रहे हैं, नए एक्ट बन रहे हैं, भाई जो मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट करवा दें। और बात दूसरी ये है कि ये सेंसर जब रिहर्सल करने आते हैं, देखने आते हैं, ये NOC जारी करते हैं, इनको इजाज़तनामा देते हैं ना, तो उस वक्त क्यों कर दे देते हैं ये। और मेरा सवाल इन सब से है, ये मॉनिटरिंग टीमों वालों के साथ, ये भी मीर साहब ये कह रहे हैं कि जी पंजाब के तमाम थिएटर खुले रहेंगे और लाहौर का जो थिएटर है, जो लाहौर के थिएटर वो बंद कर दें। भाई गंद तो वहाँ पड़ा हुआ है, वीडियोस आपको दिखाई गई हैं, आपको भेजी गई हैं, आपको सेंड की गई हैं, आप उस पर एक्शन लें। आपने लाहौर को बंद कर दिया है, इसका मतलब ये कह दिया कि लाहौर में गंद हो रहा है। भाई लाहौर में जहाँ हो रहा है वहाँ उनको पकड़ें, बिल्कुल ऐसे ही है। ठाकुर साहब यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ये इनकी बातों से यही फील होता है कि ये भी एक जैसे मिठाई की दुकान है, अगर आपको पाबंदी लगानी है तो आप चमचम पे लगा दें। मिठाई के डिब्बे में बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत से आइटम होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कॉमेडियंस भी हैं, जो टेक्नीशियंस भी हैं,
सिर्फ ये नहीं कि आप रक्स करने वाली पे पाबंदी लगा रहे हैं तो उसकी सज़ा सबको मिल जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बातों का सिलसिला जारी था। ठाकुर साहब से बात चल रही थी, कैसर सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर अजमल साहब। डॉक्टर साहब आप ये बताएं, बहुत से ड्रामे आपने किए और ऐसे खेल आपने पेश किए कि अगर हमने ख़ुद भी आके देखा तो लगा कि वाकई रिवाइवल हो रहा है। जैसे कि आपने मौला जट आपकी पेशकश, जी जी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब हमने कोई उसमें वल्गैरिटी नहीं देखी और लगा कि वाकई ये जो मजाक की दुनिया है इस पे बहुत काम हो रहा है। और देखें कि थिएटर जो है एज सच एक ऐसा मुश्किल मीडियम है जिसमें आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आप में छुपी हुई, वो निखर कर सामने आती हैं। जी बिल्कुल। और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ये कोई आसान बात नहीं है। कुछ होगा तो मुस्कुराहट आएगी। ज़रूर। आप क्या कहते हैं? मेरा मौक़िफ़ इस बारे में ये है मरवा जी कि बचपन से एक मिसाल सुनते आए हैं कि अगर एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। उस एक मछली को उस तालाब में से निकाल देने से वो पानी साफ नहीं हो जाता, वो पानी दोबारा से तब्दील ही करना पड़ता है। अब मुझे तो लगता है यहाँ मछलियाँ ही हैं, एक मछली नहीं है। हाँ, अब सूरत हाल ये है कि आज से महीना डेढ़ महीना पहले पंजाब आर्ट्स काउंसिल में एक मीटिंग बुला ली गई। कैसर सनाउल्लाह साहब भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी, सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो हम तमाम थिएटरों वालों ने खुद बड़ा ज़ोर दिया कि वल्गैरिटी जो है वो ऑल ओवर पंजाब ख़त्म की जाए, ठीक है ना जी। उसके बाद उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। हम कहाँ बैठे हैं? हम लाहौर डिवीज़न में बैठे हैं। हम किन लोगों के सामने बैठे हैं? जो सरबराह हैं लाहौर डिवीज़न के। तो उन्होंने हमारी मॉनिटरिंग शुरू कर दी और वो महीने डेढ़ महीने की मॉनिटरिंग में हमारे हर थिएटर से 2 4 5 आर्टिस्टों की शिकायत पहुंच गई और उनको शोकाज नोटिस भेज दिया गया। अब वो जो गलत करने वाले लोग थे, तमाम लोग, वो तो हमारे थिएटरों में काम कर रहे हैं। जिनको शोकाज नोटिस भेजे गए वो हमारे थिएटरों में काम कर रहे हैं। और बाहर के शहरों में जो वल्गैरिटी हो रही है उनके बारे में हम निशानदेही करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पहले लाहौर को साफ करेंगे और फिर उन लोगों को जाकर पकड़ेंगे। और मैं कैसर साहब की इस बात की और ठाकर साहब की इस बात की तायद करूंगा कि इदारे बंद करने से जो है वो हल नहीं निकलता, मसाइल हल नहीं होते। इदारे चलते रहने चाहिए, लोगों का रोज़गार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जिन जिन चीज़ों पर एतराज़ है या जो ड्रामा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा, वो ड्रामे को दुरुस्त करने के इक़दाम करने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये शोर सुनने में आ रहा है, जी गाने बंद कर दें, ड्रामों में गाने बंद कर दें, भाई हम मुजरा बंद कर दें। हम भी कहते हैं कि मुजरा बंद कर दें, जी हम मुजरे के हक में आई नहीं। आप क्यों देते हैं मुजरा? सेंसर में आकर आप बैठते हैं तो आप मुजरे वाले गाने क्यों अप्रूव करते हैं? मॉनिटरिंग टीम्स को तो आज़ाद की शायरी के आप खुद जब वो मॉनिटर करने आती हैं तब तो वो ये कहती हैं कि आज़ाद की शायरी के रंग बिखरे हैं, तो वो हम देखने आए हैं। देखें, तो दूसरों के लिए उसे मुजरा बना दिया जाता है। नहीं, सिफारिश करके वो ये कहते हैं जी लाओ जी गाने सुना दो। भाई स्क्रिप्ट कहाँ पे है? वो सुनते ही नहीं है। आपको तो पूरा देखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको माजूर के साथ आपको काट रहा हूँ। जी जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके प्रोग्राम के जरिए वहां तक पहुंचनी चाहिए। भाई मॉनिटरिंग टीम आपने बना दी है, भाई आपने एक ही दिन में तमाम लाहौर के थिएटरों को आपने चेक करना है। भाई किस तरह हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? मुझे बताएं कि आप 6 थिएटरों को मॉनिटरिंग, एक मॉनिटरिंग टीम है उसने तैयार किया हुआ है 1 घंटा यहाँ 1 घंटा। भाई 1 घंटा कौन सा है? ड्रामा तो 2 घंटे का 2.5 घंटे का होता है। तो आपने गाने देखने हैं और इनके साथ उनके दोस्त आ जाते हैं, जो दोस्त आके देखते हैं बाकायदा तौर पर, आओ जी जाओ तो रिहर्सल दिखाइए। यार इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह नहीं होता। अपना मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब, आपके जो करिंदे हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं, उनको ठीक करें। हम हक में हैं, हम इस बात के हक में हैं, आप उन्हें, हम इस चीज़ के हक में हैं। ड्रामा साफ होना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करे। हम ड्रामा पहले भी अच्छा कर रहे थे, इसको मजीद साफ करेंगे। जो किरदार ड्रामे को गंदा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, वो चाहे आर्टिस्ट है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे डायरेक्टर है। इन लोगों का मुहासबा करें मगर थिएटर बंद ना करें। और हमें देखें, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी छोटी सी बात। 1876 का कानून, 1876 का एक्ट चल रहा है ड्रामे के हवाले से, आज तक 200 साल होने वाले हैं। और अगर वो एक्ट में तरामीम हो रही हैं तो खुशाइंद बात है। और अगर कमिश्नर साहब, वज़ीर आला साहब, वज़ीर सकाफ़त इस काम के पीछे अब पड़ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमें भी रिस्पेक्ट वाला थिएटर चाहिए, हमें भी इज़्ज़त वाला थिएटर चाहिए। मगर हमें इज्जत और रिस्पेक्ट वाला थिएटर देने के लिए सबसे पहले हमें गंदा ना कहें। हाँ। हमें
जो है वो आप बताएं क्योंकि ये हमें। वही थिएटर है जहाँ से इतने इतने बड़े फनकार निकले। सुहेल अहमद साहब की अगर बात करें, अफजाल अहमद साहब की अगर बात करें, ऐसे बहुत से नामवर आर्टिस्ट जो कि थिएटर ही की दुनिया से आगे गए, और बहुत सी ऐसी अदाकाराएं भी। हाँ जी। तो कैसर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि एक ये भी शिकायत आती है कि ऐसी ही अदाकारों को क्यों कास्ट किया जाता है, प्रोड्यूसर हजरात ख़ास तौर पे, जो अपने लोग बिठाती हैं और खुद ही दूसरी अदाकारा पे हूट भी करवाती हैं और वो सामने भी आ जाती हैं। आखिर ऐसी ही अदाकाराओं को क्यों रखा जाता है? अच्छा, इसका थिएटर का और फिल्म का और शोबिज़ का एक ऐसा काम है कि आपने फिल्म में या ड्रामे में वो लोग रखने होते हैं जिनकी डिमांड हो, ठीक है। और ये जो पिछले कुछ अरसे से ये मामलात बिगड़ते बिगड़ते वो गर्दन जो है वो लाहौर के थिएटरों की दबोच ली गई। वो एक तो वो जो ख़वातीन है ना, जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं, वो बड़ी ताकतवर है। उन्होंने बताया है, माफिया है वो पूरा। हाँ जी, उन्होंने बताया है कि ले जी हम तो लाहौर से बाहर काम कर रही हैं, फिर कोई रोक आप सकता है हमारे तो हमें कोई रोक ले। बगैर थिएटर चला के दिखा ले। हमें आर्ट काउंसिल की तरफ से भी मार पड़ रही है, लेकिन ये जो नए एग्जेक्टिव डायरेक्टर आए हैं बलाल साहब, ये बड़े अच्छे हैं। अब मैं अच्छा और ईमानदार उसको कहता हूँ कि जिसको कोई चक्कर दे के किसी गुनाहगार को बेगुनाह ना कर ले और किसी बेगुनाह को गुनाहगार ना कर ले, निचला जो हमला होता है, ये माफिया होता है बड़ा ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो उधर होम डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस हैं अदनान साहब, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है मियां शकील साहब। उन्होंने भी बड़ा अब ये ध्यान रखा हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि ये रगड़ा तो लाहौर को मिल गया, तकलीफ तो हमें आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे जितना भी कोई ताकतवर है ना, जितनी मर्जी नाइंसाफ़ी करवा ले, जुल्म करा ले, सिफारिश करा ले, एंड ऑफ द डे उनकी जो वीडियो है ना, वो उनके लिए बाइस जिल्लत भी बनेगी और इनका अंजाम भी होगा, और वो उनको वो फांसी जो है ना वो लगती नजर आएगी। वो हो नहीं सकता। अच्छा, अब रही बात सॉन्ग की, ये भी एक प्रोपोगंडा है। 70 थिएटर हैं, 15 थिएटरों में गंदा काम हो रहा है, ठीक है, तो बाकी 55 का क्या कसूर है? ठीक हो गया। अगर 200 ख़वातीन है, 25 उनमें फहाशी और यानी का करने वाली हैं, 175 का क्या कसूर है? सॉन्ग आप नहीं बंद कर सकते, इसलिए कि 55-56% इस मुल्क की ख़वातीन की आबादी है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी उनकी नुमाइंदगी जो है स्टेज ड्रामे में ना रहे और फिल्म में रहे और हर जगह पे रहे, क्रिकेट में रहे, हॉकी में रहे? ये नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो कसूरवार है, जो कल्परेट है, सिर्फ और सिर्फ उसको सजा दें। ये 15, 16, 18 लोगों का सारी गेम है, सारा पैसा भी उनके पास चला गया, उन्हीं के सारे मामलात हैं, वो ही आगे पुतलियां नचाती हैं। तो वो 15-16 की वीडियो आपके पास हैं, उनको पकड़ लें, उनको सज़ा दे दें। जो अच्छा काम करते हैं उनको सज़ा देनी शुरू करें, हौसला अफजाई करें। और रही बात ये जो अब कह रहे हैं कि जी एक्ट बना रहे हैं, एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए कि जब तक सूबाई असम्बली एक्टिव नहीं होगी, निगरान सेटअप कोई ला नहीं बना सकता। अगर इन्होंने कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो असम्बली से हो के, गवर्नर साहब से हो के फिर वो बनेगी। आपके पास जो बना हुआ ना सिस्टम, उसमें कोई फहाशी और यानी को सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आप बराए मेहरबानी, यानी कि 15 थिएटरों में 70 में से कुछ गड़बड़ हो रही थी,
तो आपने उसमें से फ़र्ज कर लें 2 लाहौर के थे, ठीक है, और बाकी 13 में काम जारी है और आपने लाहौर को बंद कर दिया। ये नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और जो 200, 300, 500, 1000 रुपया रोज़ कमाने वाला 150 पौने 200 रुपये का किलो आटा है, ठीक है, कोई वालियां बेच के बिल जमा करा रहा है, कोई चीज़ बेच के ते बच्चे की साइकिल बेच के आटा ले आ रहा है। ये जो आपको टीवी पे नज़र आते हैं ना 10-15 बंदे बैठे शाम को 11 बजे स्टेट ड्रामों वाले, ऐ ही सौखे ने बस, ठीक है। बाकी जो 3-4 हज़ार थिएटर से मुंसलिक लोग हैं वो माड़े हैं, गरीब हैं, वो किराए के घरों में रहते हैं, उनके घर में एसी नहीं लगा हुआ, उनके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, उनके पास बाज़ कपड़े भी नहीं है ड्रामों के, ठीक है, हम लेके देते हैं खुद, जूतियां हम लेके देते हैं, बाद दवाइयाँ लेके खुद देनी पड़ती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे पेट्रोल के देने पड़ते हैं। अक्सरियत में माड़े लोग हैं, फैसले अक्सरियत के लिए करें, ठीक है, और मत उस बंदे की सुने जो स्टेक होल्डर नहीं है, जो 20-25 साल से ड्रामा छोड़ गया। आज 1990-95 वाला ज़माना नहीं है। आज फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, घरों में सिनेमे, LCD, DVD, फला डिश एंटीना, सही कह रहे हैं इतना कंपटीशन है ड्रामे का, दौर नहीं है, कुछ भी छुप नहीं सकता। ठाकुर साहब आपकी तरफ आती हूँ कि ऑफिशियल लेवल पर सबसे पहले जो नज़र लोगों की गई वो ऑफिशियल थिएटर में ऐसा काम हो रहा था, तो क्या वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था जो इन्होंने लाहौर के बाकी थिएटर्स बंद कर दिए? अलहमरा की बात कर रही है ना जी, अलहमरा में भी ड्रामे होते हैं, साफ़ सुथरे ड्रामे होते हैं। ये कोई सुनने में जो हमें आई है रिपोर्ट हमने जो किया है, कोई आपस में कोई प्रोड्यूसर्स का आपस में कोई मसला था, तो अलहमरा में 3 थिएटर है, 3 हॉल हैं, जिसमें एक में ड्रामा चल रहा था, एक में बंद था, वो आपस में कुछ ले लिया, कोई साजिश हुई है आपस में किसी के खिलाफ, एक एक्टर्स ने वो वल्गर कर दिया, वो वीडियो जो वो पहुंचा दी गई। उनका मकसद था कि शायद ये कोई ड्रामा बंद हो जाएगा, उनका मकसद ये था कि ड्रामा बंद हो जाएगा, ये नहीं होगा कि पूरा एक थरथली मच जाएगी। आपको लगता है कि वो एक्टर भी एक्ट्रेस भी उस साजिश में शामिल थी? वो मानती हैं कि हमसे गलती हो गई। अब वो दूसरी जो हुई है वो उसी हिसाब में एक दूसरे थिएटर में उधर भी हुआ, अलहमरा में हुआ, उसकी वीडियो भी आ गई। जब उससे पता किया उसने कहा जी मुझे भी इस्तेमाल हो गई, मुझे गलती हो गई, मेरे से मुझे माफ कर दो। क्या वो बच्ची हैं? बस यही तो बात है ना, यही बात है। कहने का मकसद ये है कि मॉनिटरिंग जो सिस्टम है ना इनका वो सख्त होना चाहिए, और मॉनिटरिंग टीमें जो इस वक्त मौजूद है मेरा नहीं ख्याल कोई इस काबिल हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको ये तमीज़ करनी चाहिए सबसे पहले कि डांस, रक्स और मुजरा, उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, क्या फ़र्क है? अगर ये बता दें मुजरा ये है, ये करके दिखा देना फिर ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे तर्जमान हैं, जो हमारे सरकारी लोग जो आते हैं, वो बता दें मुजरा है, ये रक्स है, ये डांस सेट कर दें, ठीक है ना। अब जो डांस करने वाला जो लाइव परफॉर्मेंस में तो आपको पता है ना चीज़ें हो जाती हैं, हम भी देखते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है लाइव बैठे बैठे, हो सकता है इस प्रोग्राम में कोई गलती हो गई हो, लेकिन बात से चीज़ें ये होती हैं कि यार उसको बता देना एक बंदे को, यार ये गलती आप करिए, गलती कर रहे हो। पहले होता था वार्निंग नोटिस होते थे, वो नोटिस ही बंद हो गए, सही, वो कई अर्सा वो नोटिस ही नहीं आए। अब ये हुआ नोटिस के अब बताते भी नहीं। अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है थिएटर्स की बंदिश के हवाले से, स्पेशली जो लाहौर में थिएटर्स बंद किए गए हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसी भी ख़वातीन हैं जो कि समझती हैं कि ये शायद शॉर्टकट है, फहाशी उरियानी उनके लिए कोई मसला नहीं है, जिनकी वजह से जो सही फ़नकाराएँ हैं, अदाकाराएँ हैं, वो भी पिस रही हैं। तो और कुछ ऐसी भी हैं जो कि बहुत सीनियर हो गई हैं, मगर अभी भी उनको लगता है कि शायद वो कहीं पीछे हैं, और फिर उनको ऐसे हथकंडे आजमाने पड़ते हैं और उनको फहाशी ही की तरफ आना पड़ता है। तो एज़ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ड्रामे पे आपकी गहरी नज़र होती है, कोई चेक एंड बैलेंस होता है उनके लिए? मैं जी अर्ज़ करूँ इस हवाले से कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है कि इस प्रोड्यूसर को नहीं पता कि फ़लाँ लड़की वल्गर करती है, कि इस डायरेक्टर को नहीं पता कि ये लड़की आर्टिस्ट नहीं है, इसकी वजह शोहरत फहाशी है, हम उन्हें क्यों कास्ट करते हैं? हमें जब टीम बना कर दी जाती है तो उन लड़कियों को उसमें क्यों शामिल किया जाता है? हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। हम ये कह दें कि हम टोटली सही हैं,
कहीं ना कहीं हम भी तो गलत हैं, और अगर हमारी गलतियों को सुधारने के लिए वो कदम उठाया गया और वो थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो गया है तो हम चीख रहे हैं, तो हमने ये नौबत ही क्यों लाए हैं? ये लड़कियां, मैं साथ कोई पैचअप करने की या कोई मुज़ाकरात की? मैं जिस बात पर जाना चाह रहा हूँ कि ये जो नई जनरेशन आई है लड़कियों की, जो शॉर्टकट के ज़रिए हिट होना चाहती हैं, उनको पता है कि हम जो है ना जितनी सुपरस्टार्स हैं इनको तब ही बीट कर सकती हैं कि हम कुछ गलत करेंगे। जब ये आकर गलत करती हैं तो एक 50,000 रुपये लेने वाली लड़की आकर गलत करती है तो उससे ऊपर 5 लाख रुपए वाली लड़की को आकर गलत करना पड़ता है, फिर वो उसको कौन देखेगा? उससे ज़्यादा गलत करना पड़ता है, उसको फिर कौन देखेगा? अगर वो गलत करती है तो फिर उस पर तो ड्रामे का बेड़ा गर्क होता है, ड्रामे का बेड़ा गर्क होता है तो फिर पनिशमेंट तो होगी ना। अगर हम अपना मुहासबा खुद नहीं करेंगे, हम खुद सारे ही मुलव्वस हैं ड्रामे को इन हालात तक लाने के लिए। हम जो हमारी बड़ी स्टार्स हैं जिन्होंने मजबूरन कुछ गलत किया है, जब हम उनकी बुनियादी वजह बुराई की जड़ को ख़त्म कर देंगे तो उन्होंने तो माजी में बहुत अच्छा काम किया है, अब उनके माजी के अच्छे काम को कोई याद नहीं रख रहा, और जब थिएटर का बेड़ा गर्क हुआ तो वो भी उसमें शामिल हुई है, तो हम उनको पनिशमेंट दें, पनिशमेंट दें उनको। बिल्कुल, लाहौर का एक ऐसा थिएटर भी है, मुझे याद पड़ता है, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले बताया था कि 1-2 लाइंस जो होती हैं ना वो पूरी माफिया की होती है, और बाकायदा असले से लैस होके लोग ड्रामे के लिए आते हैं, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, और फिर वो लोगों को काफ़ी खौफजदा भी करते हैं, और बताया ये जाता है जी ये फ़लाँ अदाकारा के आशिक सारे बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? मेरी गुजारिश है कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि वो बदमाशी के सर पर और असले के सर पर आकर ड्रामा देखता है, या अपनी किसी महबूबा को देखने के लिए जो वो मुफ्त लाइनें बुक करवा लेते हैं और असला वगैरह। ऐसा महफिल थिएटर में पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। एग्जाम्पल शायद लाहौर से बाहर को ऐसी कोई सिचुएशन हो, अदरवाइज लाहौर में तो अब कोई ऐसे बदमाश ही नहीं है, मैं उनको शुरफा की लिस्ट में शामिल करूँगा। अब वो तो हमें इतनी इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं, माशरे में भी उनका एक अहम नाम मकाम है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कभी किसी का फ़ोन आया हो गया नहीं या सीटें रख दो, ये अब ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। और अब ये सिर्फ थिएटर की इस्लाहत जो है ना नहीं, तो फिर बदमाश नहीं है, माफिया नहीं है, तो फिर वो कैसे जो है ना किसकी बेस पर इस तरह के स्टेप, इस तरह के इनिशिएटिव ले रही हैं वो आपकी अदाकाराएं जिनको खौफ नहीं है? उनका गलत करने का बेनिफिट किसको होना है? प्रोड्यूसर को या उसको खुद आर्टिस्ट को? तो लेकिन गलत की बेस पे कितने दिन चला जा सकता है? देखिए मेरी बात सुने, गलत की बेस पर जब तक चल गए हैं, अब डंडा हाथ आ गया है ना, तो अब सारे ठीक हो जाएंगे। और हम इस ठीक होने के वक्त का इंतजार कर रहे थे ठाकर साहब। हम में से ही वो लोग हैं जो इन गलतियों की खामोशी से सरबराही करते थे, इन गलतियों को खामोशी से सपोर्ट करते थे, और आज तक जब तक अरबाब इख्तियार ने डंडा नहीं उठाया, इससे पहले हमें ये क्यों नहीं नज़र आया कि यार ये क्यों हो रहा है, हम खुद इसकी मुखालफत करें। इन लड़कियों को नोटिस हुए हैं, जब तक ये अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती हम अपने ड्रामों में नहीं रखेंगे। ये लड़की फैसलाबाद में गंद करके आई है, हम इसकी मुखालफत करेंगे, हम इसको लाहौर में कास्ट नहीं करें। हमने खुद क्यों नहीं किया हमने? अब अगर हमें यहाँ से पकड़ा गया तो हम चीख रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, 5-10 दिन 15 दिन थिएटर बंद हो भी गए हैं, और उसमें अगर कोई बुराई ख़त्म होती है तो वो 15 दिन सह लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इससे ज़्यादा का अरसा फिर इन आर्टिस्टों का माशी कत्ल होगा। कैसर साहब, आज भी आप हाई कोर्ट में थे। मैं एक ज़रा बात क्लियर कर दूँ, मादरत। और डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो अगर थोड़ा सा अगर इनको रगड़ा मिलता है एक्टरों को तो कोई फ़र्क नहीं, 5-10 दिन और बतौर पनिशमेंट, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। रगड़ा मिल गया है थिएटर ओनर को और प्रोड्यूसर को, और जिसका मीटर चल रहा है। जो लोग इसमें मुलव्वस है ना, उनको वो तो नई जगह पे सारे काम चले मिल गए, गया। गुजराल, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, उधर उधर, और ज्यादा पैसों पे चले गए, और वहां पूछगिछ भी नहीं है। इंसाफ नहीं हुआ, तरीकाकार ठीक नहीं था। दूसरा सबसे अहम बात यह है, एक लफ्ज़ दिमाग पे चढ़ गया सरकारी लोगों के और थिएटर से मुंसलिक लोगों के, वल्गर 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 वल्गर। इसकी कैटेगरी होनी चाहिए। कैसे एक बंदे ने, जब एग्रीकल्चर के लोग आके कल्चर पर राइज हो जाते हैं, राज करते हैं, तो फिर ऐसे ही अंजाम सामने आते हैं। उनको कुछ नहीं पता। चले हम उस पर डिस्कस नहीं करें। उनको कुछ नहीं पता। वो एक अलहदा प्रोग्राम रख लें कि वो उन बेचारों ने ना कभी ड्रामा देखा, कभी देखा भी होगा तो मुफ्त प्रोटोकॉल के साथ उनको
अल बेत एक ही समझ नहीं। अच्छा मैं वापस आता हूँ, वल्गर 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 की कैटेगरी होनी चाहिए। कैसे? एक बंदे ने कत्ल किया, उस पर 302 लगती है। एक बंदे ने चोरी की है, उस पर 380 लगती है। एक बंदा अगवा करता है, डकैती करता है और माइनर चोरी करता है और शराब पीता है, एक बंदा 10 बंदों को फायरिंग करके ज़ख्मी करता है, एक हवाई फायरिंग करता है, सबकी जुर्म की नवीयत अलग-अलग। हमने क्या कर दिया कि जिसने कमीज उतारी वल्गर, जो डांस करते अचानक ऊपर नीचे हो गई वल्गर, एक इरादतन गलत काम कर रही है वल्गर, ठीक है, मतलब एक की मजबूरी हो गई दिया। कि इस्त्री वाले से उसका ड्रेस जल गया, असी कहता वल्गर, जानबूझ के नहीं। कैटेगरी होनी चाहिए कि ये जुर्म किया है। कैसर सनावला ने, ये किस में आता है? कत्ल में है, डकैती में है, अगवा में है, चोरी में है, शराब पीने में है, किसी को थप्पड़ मारने में है, खाली धमकी देने में है। खवातीन के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, मर्दों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। एक डंडे से जो एक फार्मूला चल रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। जिस जुर्म की जितनी नवीयत है, उतनी एक तरबूज जितना है, एक गरमे जितना, एक खरबूजे जितना, एक बेर जितना। बेर वाले को तो वैसे ही आप मॉनिटरिंग वाला ही धमकी दे तो वो बेर जितनी गलती भी नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ। इन्होंने क्या किया है? सारे तरबूज वालों, गरमों वालों और खरबूजों वालों को छोड़ दिया और बेर और फालसे जितना और चने की दाल जितना जिसका जुर्म है ना, वहां से स्टार्ट ले लिया, क्योंकि वो गरमे और तरबूज वाले ताकतवर लोग हैं, ताकतवर, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि उनको भी पूरे इंसाफ के साथ कानून के मुताबिक जितना उनका जुर्म बनता है, आपके पास शवाहद है, वीडियो आपके पास मौजूद है, उनको उसकी पनिशमेंट दे दें जितना उसने जुर्म किया। ये नहीं होना चाहिए कि जी वो बस कि सबको एक ही कटहरे में खड़ा कर दिया नहीं जाए। होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, लाहौर के थिएटरों को बहुत पनिशमेंट मिल गई, ठीक है। अब ये तीसरा वीक आज से शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफी और सरासर ज्यादती है, ठीक है। अगर किसी एक थिएटर में 1 या 2 बंदों ने जुर्म किया तो एक थिएटर से आपने इतने लोगों को 250 लोगों का चूल्हा जलता है। माशी कत्ल नहीं होना ठीक चाहिए, है, थिएटर वो चलते रहने चाहिए। 247 का क्या कसूर है? सैयद मोहसिन नकवी साहब जाते हैं अस्पतालों में, जाते हैं, आप भी देखते हैं, मीडिया के लोग हैं, बिल्कुल। वो देखते हैं जी एसी नहीं चल रहा, इत्थे डॉक्टर नहीं सी, इत्थे नर्स नहीं सी, MS मुअत्तल कर दो, नर्स भी मुअत्तल कर दो, डॉक्टर भी मुअत्तल कर दो, पूरा हॉस्पिटल बंद करते हैं वो? नहीं। आप गाड़ी लेके जा रही हैं, ट्रैफिक वाला आपको रोकता है, वो कहता है जी अपना लाइसेंस दिखाएं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, आपके पास नहीं है, वो आपका चालान करेगा? बिल्कुल। या सड़क पे गुजरने वाले हजारों का भी कर देगा। एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ट्रैफिक वाला उसको रोकेगा, उसको कहेगा जी आपने हेलमेट नहीं पहना, ये आपका चालान है, 200 का 500 का कैटेगरी है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे तो आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। बस जल जाती है मोटरवे पे, एक्सीडेंट हो जाता है कार का, गाड़ी का, रेलगाड़ी का, तो आपने बंद तो नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जुल्म है, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई हुई है, मैं अकेला डटा हुआ हूं। आप हाई कोर्ट पे कल भी थे, आप आज भी पूरा दिन आपने वहीं पर ही गुजारा और अपने आर्टिस्टों की आवाज आप बन रहे हैं, ठीक है। ये बात नहीं मान रहे, क्योंकि उनको तो आगे काम मिल गया ना कि कैसर सनाउल्लाह उनकी आवाज बन रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। हाई कोर्ट भी वो तस्लीम नहीं कर रही कि आप चेयरमैन हैं आर्टिस्ट एसोसिएशन के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कितने लोगों को मैं तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल। कितने लोग को पसंद नहीं करते, कितने लोग नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते, कितने लोग चौधरी परवेज इलाही को पसंद नहीं करते, ठीक है ना। बिल्कुल ये पसंद ना पसंद जब से दुनिया बनी है चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगले आएंगे वो भी इसका शिकार हो जाएंगे।
कोई नया आएगा 3 महीने बाद वो भी छितर खा रहा होगा। लेकिन कैसर साहब आपकी ज़ात तो मुतमिन है ना कि एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई है, आपने उसको भी जवाब देना है कि जब आप इतने लोगों के साथ काम कर रहे थे तो एक टीम वर्क आपका बेहतरीन था। असल बात यही है कि जब हम लोग अगर दिल में ये सोच लेंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं ऊपर भी एक देखने वाला बैठा है तो सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। देखिए जी, हमारे थिएटरों में हमने वालेशन की है। ड्रामे 1 बजे के बजाय 1:30 बजे ख़त्म हो रहे थे, सॉन्ग 5 के बजाय 8 हो रहे थे, 9 हो रहे थे, और अब हमें वापस अपनी जगह पर लाया जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि जी वो लोग जो आटे में नमक के बराबर है 2-4 आप तो नहीं मानते, एक इनके प्रोड्यूसर है। नहीं जी नहीं, वो तो अगर इस बात पर आए तो कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें लाहौर के तमाम थिएटर्स के प्रोड्यूसर्स के साइन हैं, दस्तखत हैं, और उन्होंने अपनी एक नई एसोसिएशन बनाने के लिए अनाउंस किया है। नई एसोसिएशन उन्होंने बनाई है और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है कैसर पर। ठाकुर साहब से जान रहे हैं। अच्छा वो ना कैसर मैं बात करता हूँ, एक सेकंड उसमें ये है कि अगर कोई 2-4 बंदे किसी को पसंद नहीं करते जी तो मैं 15 बंदों को पसंद नहीं करता। अगर मुझसे 20 लोग नफरत करते हैं तो मैं कौन सा को बड़ा 5 वक्त का नमाजी और मुसलमान आदमी हूँ, मैं 70 आदमियों को पसंद नहीं करता। अच्छा, यही सारे लोग कोरोना से लेके आज तक, टैक्स माफ़ कराने तक, टाइमिंग के मसले तक, ये जो टाइमिंग का मसला कह रहे थे कि 8 बजे शो चलाओ 10 बजे बंद करो, मैंने अपने पल्ले से हिट करी और सारा ये टाइमिंग वगैरह चेंज कराई। कोरोना में इतनी जंग लड़ी, प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सबसे अच्छा काम, सबसे आसान काम तनकीद करो, कुछ ना करो, लेकिन तनकीद बराए तनकीदी तो नहीं और होनी दूसरा चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हाँ। जो आप पर कैसर साहब तनकीद कर रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, वो आएंगे, वो काम करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये कितना आसान और मुश्किल काम है। मगर फिलहाल वो जो है ना इसको तस्लीम नहीं कर रहे हमारी इस बॉडी को। सिर्फ इस वजह से कि मैंने कहा फहाशी उरानी नहीं होनी चाहिए। सर बिल्कुल, आप भी फहाशी उरानी के खिलाफ हैं, हम भी फहाशी उरानी के खिलाफ हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि हर एक को आप पर ये एतराज़ है कि आपके थिएटर में तो सब कुछ होता था, गाने भी ज़रूरत से ज़्यादा होते थे, ड्रामे की टाइमिंग के हवाले से भी वायलेशन होती थी, और आप वैसे चेयरमैन जो है ना सिर्फ अपने थिएटर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, हमारे किसी थिएटर को आपके होते हुए तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है? मतलब तहफ़्फ़ुज़ ये होता है ना कि अगर आप 2 बजे ड्रामा ख़त्म करें तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन के। दूसरे थिएटर के लिए 1 बजे ड्रामा ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 8-9 गाने करवा लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप एसोसिएशन के चेयरमैन। दूसरे थिएटर में 5 से 6 हुआ है तो उसको बंद कर दिया जाए। और इसी तरह आर्टिस्टों के हवाले से कि आपके थिएटर में आर्टिस्ट जो है वो रिलैक्स होकर काम करे तो कोई मसला नहीं, दूसरे थिएटर में आर्टिस्ट थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करे तो वो आप भी उसको वायलेशन के ज़ुमरे में लाते हैं। नहीं, ये तो मॉनिटरिंग टीमों का काम है। मैं समझता हूँ कि लाहौर में कभी 5 से ज़्यादा गाने हुए ही नहीं। मेरे पास तो कोई कंप्लेन नहीं है कि किसी ने लाहौर में, मगर जो इदारे हैं, होम डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इदारा है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हम समेत आप भी ज़रूरत से ज़्यादा सॉन्ग करते रहे हैं और लेट भी ख़त्म करते रहे। नहीं चलो ये तो एक अलग से वो गई बात। ठाकुर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने एहतसाब नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं मानेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आज कैसर सनाउल्लाह की बात को नहीं माना जा रहा, उसकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मानी जा रही, आप डिवाइड होना चाह रहे हैं तो आप हो जाएं। इससे आप कमज़ोर होंगे, आपका मौक़िफ़ कमज़ोर होगा। बात फिर वही आ गई, माने आप किसी को आज मानेंगे, कल आपको भी मानेगा। टाइम दें, किसी को वक्त दें, क्योंकि इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जब आप मुत्तहिद होकर चलेंगे। इस वक्त सबके घरों के झूले बंद हैं। जो आर्टिस्ट इनके साथ काम करते थे, इन तमाम लाहौर के थिएटर्स के साथ, वो इस वक्त उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ थिएटर्स में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार लेना है, वो जाना है, उन्होंने काम करना है जाके। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो लाहौर में जो लोग बैठे हैं, जो ऑनर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो राइटर हैं, जो बेचारे वो लोग फनकार जो नहीं लाहौर से बाहर जा सकते, उनके लिए अपना वज़ीर-ए-आला साहब को, मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को सोचना चाहिए ये थिएटर खोलें। उसके बाद आपने जो भी एक्ट बनाया है, जो पुराना है उस पर ही अमल करो। कवायद और ज़वाबित में तरमीम की असल इशू ये है कि हमारे थिएटर जो है वो बंद नहीं रहने चाहिए, वो खुलने चाहिए। हमने अगर कोई गलतियां की हैं माजी में, हम आप
कि इस हुक्म पर आपके नए कवायद और ज़वाबित पर अमल करेंगे, अच्छा ड्रामा पेश करेंगे वो भी जो गलतियां- और उन आर्टिस्टों को भी इंशाल्लाह ताला हम उस अच्छे काम जो पर लाएंगे गलतियां हो गई उनका अजाला किया नहीं, जाए। करें जो और गलतियां- थिएटर खोलें। जो डॉक्टर साहब जो गलतियां की हैं वो करवाई गई हैं। देखें ये कोई ऐसे नहीं है, मासूम नहीं है ये साहब, जो जितने भी लाहौर में ये काम करते हैं, ये पंजाब में, ये मासूम नहीं है। ये भी अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए तलाश करते हैं। वो जो अब आते हैं वो ऐसा काम ना, एनओसी जारी ना करें, उसकी परमिशन ना दें, इनके तरले मिनते मैंने देखी हैं कि ये इसको बैन ना करें, इसको फलाना करें, ये कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वो फिर इसको भी तो देखना चाहिए ना। सही। आप ऐसे लोग बनाएं, ऐसे लोग मॉनिटरिंग टीमों में शामिल करें जो वाकई जिनको लोग जानते हो। ये ना हो जो आपने अभी बात की, आपने बड़ी सी खूबसूरत बात की है, एग्रीकल्चर के लोग आ गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप और उन लोगों को बताएं जो माइंड हो, जिनका माइंड हो, तो अपना थिएटर के हवाले से, फिल्म के हवाले से, टीवी के हवाले से उन लोगों को मॉनिटरिंग पे लगाएं, जिनको पता चले कि वाकई यार हमें कोई मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे तो समझ नहीं आ रही कि आप बिल्कुल सबको ऐसे ही है। एक ही डंडे से हाँक रहे हैं सबको, इस तरह नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग पॉलिसी बहुत ज़रूरी है और इनके साथ बातें हुई। कैसर सनाउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजमल साहब और ठाकुर लाहौरी साहब। आज हमने बहुत ही अहम इशू पे बात की है, क्योंकि हम शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड हमेशा बात करते हैं, सितारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मगर सितारों को जो बनाने वाले लोग हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, वो ये आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है। हुक्काम बाला इस पर नज़र दौड़ाएँ, मतवज्जा हों कि उनकी वजह से, उनके एक फ़ैसले की वजह से बहुत से चूल्हे जो हैं वो बंद हो रहे हैं और बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। खुदारा किसी का मौशी कत्ल ना किया जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए और कल्चर से रिलेटेड नई पॉलिसीज़ बना दी जाएं। थिएटर पर चेक एंड बैलेंस जो है वो सख्त कर दिया जाए और एक वाहिद ऐसी जो इंडस्ट्री है, थिएटर ऐसी सिन्फ है जो बराह रास्त लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरता है, कह के आते हैं और ये कॉमेडियन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक रकासा या एक अदाकारा ही थिएटर चला रही है, उसके साथ बहुत से लोग मुंसलिक हैं। खुदारा उन लोगों का ख्याल किया जाए और अपने फ़ैसले को वापस लिया जाए और थिएटर के लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका यही मकसद है कि लोगों को मौशी तौर पर बदहाल ना किया जाए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। लोग बिलों के सताए हुए हैं और हार्ट अटैक से मरते जा रहे हैं। तो इंसान से जब लड़ रहा है तो उसको बेरोज़गारी की जानिब मत धकेला जाए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपनी मेज़बान मरवान सर चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ करवाएंगे आपकी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।